आपका पहला प्रश्न है, भारत में कोविड-19 वैक्सीन के वितरण में क्या नए अपडेट है? आपका ऑप्शन है ए, अधिकतर क्षेत्रों में वैक्सीन की कमी है। बी, नए क्षेत्रों में वैक्सीन के कैंप शुरू किए गए हैं। सी, सभी लोगों को 2 डोज मिल चुकी है। डी, वैक्सीन वितरण बंद कर दिया गया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नए क्षेत्रों में वैक्सीन के कैंप शुरू किए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024 के प्रमुख निर्देश क्या है? आपका ऑप्शन है ए, केवल रक्षा बजट में वृद्धि। बी, आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान। सी, कोई नया कर नहीं। डी, केवल कृषि बजट में कटौती। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ईंधन की कीमतों में वृद्धि के क्या कारण है? आपका ऑप्शन है ए, स्थानीय उत्पादकों की हड़ताल। बी, सरकार का कर बढ़ाना। सी, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। डी, ईंधन की मांग में कमी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। आपका अगला प्रश्न है, भारत चीन सीमा विवाद में अब तक क्या स्थिति है? आपका ऑप्शन है ए, समस्या पूरी तरह से सुलझ गई है। बी, दोनों सेनाओं के बीच वार्ता जारी है। सी, चीन ने सीमा खाली कर दी है। डी, भारत ने सीमा छोड़ दी है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों सेनाओं के बीच वार्ता जारी है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में क्रिप्टोकरेंसी के नियमन पर क्या नए अपडेट है? आपका ऑप्शन है ए, क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध। बी, क्रिप्टोकरेंसी के वित्तीय नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए नए प्रस्ताव। सी, सभी क्रिप्टोकरेंसी को वैध मान्यता। डी, कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिप्टोकरेंसी के वित्तीय नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए नए प्रस्ताव। आपका अगला प्रश्न है, 2023 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक और साहित्यकार कौन है? आपका ऑप्शन है ए, डॉक्टर रविंद्र गुप्ता और अरुंधति रॉय। बी, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम और चेतन भगत। सी, डॉक्टर सी एन आर राव और सलमान रुश्दी। डी, डॉक्टर वेंकटेश्वर और अरुंधति रॉय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रविंद्र गुप्ता और अरुंधति रॉय। आपका अगला प्रश्न है, 2023 में ऑक्सीजन संकट का प्रमुख कारण क्या था? आपका ऑप्शन है ए, ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ना। बी, अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी। सी, ऑक्सीजन के नए स्रोत ढूंढना। डी, ऑक्सीजन की मांग में कमी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2023 के प्रमुख बिंदु क्या है? आपका ऑप्शन है ए, केवल उच्च शिक्षा में सुधार। बी, समावेशी शिक्षा, डिजिटल शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा। सी, शिक्षा बजट में कटौती। डी, केवल प्राइवेट स्कूलों के लिए नियम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा, डिजिटल शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा। आपका अगला प्रश्न है, 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर क्या रही? ए, 5.0%। बी, 5%। सी, 7.5%। डी, 8.5%। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.5%। आपका अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत ने क्या कदम उठाए हैं? आपका ऑप्शन है ए, केवल कोयला ऊर्जा पर निर्भरता। बी, सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा का बढ़ावा। सी, वन क्षेत्र को घटाना। डी, प्रदूषण नियंत्रण नियमों में छूट। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा का बढ़ावा। आपका अगला प्रश्न है, सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर करों में कमी क्यों की? आपका ऑप्शन है ए, ईंधन की कमी। बी, जनता पर बढ़ते ईंधन खर्च के बोझ को कम करने के लिए। सी, ईंधन की कीमत बढ़ाने के लिए। डी, सरकारी खर्च बढ़ाने के लिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता पर बढ़ते ईंधन खर्च के बोझ को कम करने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, 2023 के प्रमुख खेल आयोजनों में भारत ने कौन कौन से पदक जीते? आपका ऑप्शन है ए, 5 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य। बी, 7 स्वर्ण, 4 रजत, 3 कांस्य। सी, 10 स्वर्ण, 5 रजत, 7 कांस्य। डी, 8 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य।
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 स्वर्ण, 5 रजत, 7 कांस्य। आपका अगला प्रश्न है, 2023 में भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आईं? आपका ऑप्शन है ए केवल बाढ़, बी केवल भूकंप, सी केवल चक्रवात, डी बाढ़, चक्रवात और भूकंप। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बाढ़, चक्रवात और भूकंप। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हाल ही में कौन से कृषि सुधार लागू किए गए हैं? आपका ऑप्शन है ए कृषि कानूनों में संशोधन कर किसानों को सीधा बाजार में फसल बेचने की अनुमति, बी कृषि पर सब्सिडी हटाना, सी केवल बड़ी कंपनियों को फसल बेचने की अनुमति, डी खेती पर प्रतिबंध। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन कृषि कानूनों में संशोधन कर किसानों को सीधा बाजार में फसल बेचने की अनुमति। आपका अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया पहल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए विदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, बी देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना, सी केवल सेवा क्षेत्र को बढ़ाना, डी देश से निर्यात घटाना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना। आपका अगला प्रश्न है, भारत में नई तकनीकी पहलों के तहत कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? आपका ऑप्शन है ए केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, बी केवल शहरों में, सी डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और 5G नेटवर्क, डी शिक्षा के लिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और 5G नेटवर्क। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।